हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। अध्ययन बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत फिल्म इंडस्ट्री में आज एक सफल एक्ट्रेस है और आजकल सोशल मीडिया पे चैनल्स पे काफी छाई हुई है नेपोटिज्म को लेकर, उनकी आवाज उठाने को लेकर। तो आपको बता दें कि कंगना रनावत को शुरू से ही कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है, तो आज वो टॉप की एक्ट्रेस में शुमार हैं। कंगना रनावत ने फैशन, वो लम्हे, क्वीन, तनु वेड्स मनु, राज, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, नॉकआउट, तेज, क्रिश 3 आदि कई फिल्मों में काम किया है। कंगना अपनी फिल्मों की वजह से कम और विवादों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती हैं। उनके बयान और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ पंगे काफी मशहूर हैं। इसके अलावा वो अपने लव अफेयर्स के कारण भी काफी चर्चा में रह चुकी है। कंगना रनावत का मानना है कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। तो आपको बता दें कि कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं, जहां उनके परदादा एक विधायक थे, दादा आईएएस ऑफिसर थे और पिता कारोबारी थे, मां टीचर थी। मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ के अचानक से कंगना रनावत को मॉडल बनने का शौक आ गया, शौक चढ़ा गया कि मुझे मेडिकल नहीं करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे बनना है मॉडल, मुझे बनना है हीरोइन। तो वो 16 साल की एज में घर से विद्रोह करके दिल्ली आ गई। दिल्ली में थिएटर करते करते बाद में वो मुंबई आ गई और मुंबई में आके एक्टिंग के कोर्स में दाखिल हो गई। तो मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने के कारण घर वालों से बातचीत बंद हो गई। तो बाद में 2007 में जब उनकी तीसरी फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो रिलीज हुई तो घर वालों से उनकी फिर से सुलह हो गई। तो आज कंगना रनावत की बहन रंगोली उनकी मैनेजर भी हैं। तो दोस्तों, एक्टिंग में धमाल मचाने के अलावा वो सुर्खियों में दूसरी बहुत सारी वजहों से रहती हैं। तो कभी कंगना का अपनी सोसाइटी में झगड़ा हो गया, कभी कंगना को सेट पे गुस्से से उबलते हुए देखा गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो चलिए बात करते हैं कंगना रनावत के मेन जो है आज तक के जो उनकी कंट्रोवर्सीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। कंगना रनावत को सबसे पहले गैंगस्टर फिल्म में जब काम मिला, वो उनकी किस्मत की वजह से भी मिला। स्ट्रगल कर रही थी, लगी हुई थी और फिर एक बार किसी कैफेटे में बैठी हुई थी तो अचानक से अनुराग बासु ने उनको देखा और देख के उनको लगा कि हाँ यार, ये लड़की मेरी फिल्म में, मेरे कैरेक्टर में फिट बैठती है। तो उन्होंने कहा कि फिल्म मेरी करोगी तुम? तो ऐसे करके उनको अनुराग बासु की वजह से वो फिल्म मिली थी। फिर महेश भट्ट ने भी उनको एक फिल्म में काम दिया, बोलम में। तो कंगना रनावत का सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी थी वो थी आदित्य पंचोली के साथ। आदित्य पंचोली के साथ कंगना रनावत को उस कम उम्र में जो है, छोटी एज में प्यार हो गया था। हालांकि आदित्य पंचोली कंगना रनावत से काफी बड़े थे, 20 साल लगभग बड़े थे। तो फिर दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। कई लोगों का कहना है, जो मेंटोर की बात करती है कंगना रनावत, वो आदित्य पंचोली ही हैं वो मेंटर। ये भी कहना है कि इनकी वजह से ही, कंगना की वजह से ही उन्होंने, आदित्य पंचोली ने अपनी पत्नी जरीना वहाब को छोड़ दिया था और कंगना के साथ ही रहने लगे थे। लेकिन बाद में आदित्य पंचोली का यह कहना है कि जैसे ही कंगना रनावत को जो है सक्सेस मिली, तैसे ही उन्होंने, हालांकि आदित्य पंचोली ने तब उनका साथ दिया। उनका कहना है कि जब उनकी बहन रंगोली के साथ हादसा हो गया था, किसी सिरफिरे आशिक ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया था, तब उन्होंने संभाला, सब कुछ देख रेख ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही कंगना को सक्सेस मिली तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और तरह तरह के आरोप लगाए कि मैं उन्हें मारता पीता हूं। कंगना रनावत ने ये आरोप लगाए थे कि आदित्य पंचोली कंगना रनावत को के साथ अक्सर मारपीट करते हैं और ये इस बात की उन्होंने उस समय कंप्लेंट भी की थी। ये काफी ज्यादा चर्चा में मामला रहा था। तो उसके बाद दोस्तों, ऋतिक रोशन के साथ तो मामला काफी क्रिश 3 में इनकी नजदीकियां, लोग कहते हैं, काफी आ गई थी। तो कंगना ने कहा कि वो ऋतिक मुझसे क्योंकि शादी नहीं करना चाहते, इसलिए मुझसे दूर भागते हैं। ऋतिक ने कहा था कि हमारा कुछ ऐसा था ही नहीं, ये अपने ही दिमाग में चीजें बनाती रहती हैं। और कंगना ने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा आरोप लगाए थे कि कहा था कि ऋतिक ने हमारे बीच में मेल हुए थे, लेकिन ऋतिक ने मेरा ईमेल हैक करवा दिया था। हालांकि उससे पहले ऋतिक रोशन
की इमेज बहुत ही बढ़िया थी। ऋतिक रोशन के ऊपर कभी भी ऐसा कोई भी दाग नहीं था, लेकिन ये कंगना रनावत ने पहली बार उनके ऊपर जो है उंगली उठाई थी। ये मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था। ऋतिक रोशन ने काफी इसका विरोध किया था, काफी ज्यादा वो बोले थे इसके खिलाफ। तो फिर जो इसके साथ ही एक मामला बहुत जबरदस्त हुआ था शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ। कंगना रनावत काफी समय में लव अफेयर में रही थी, तो दोनों साथ में काफी टाइम लिव इन रिलेशन में रहे, और फिर अध्ययन सुमन ने भी कंगना रनावत से किनारा कर लिया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाए थे कि कंगना रनावत मुझे कहती थी कि कोकीन लेने के लिए पूछती थी, ये हैश लेती थी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई। तो मुझे अक्सर ये क्रोध में गुस्से में मारती पीटती भी थी, हाथ भी उठा देती थी। तो कंगना रनावत ये तो मानते हैं कि वो बिल्कुल एक मैन की तरह है, वो बिल्कुल अपने आप को कहीं भी औरत नहीं समझती। इसका आगे हम खुलासा करेंगे। तो लेकिन ये उनका ये कहना था कि कई सारे चैनल ने ये भी कहा था कि कंगना रनावत उनके ऊपर जादू टोने करती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें तब उड़ी थी। तो अध्ययन सुमन की जो है इंटरव्यू थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको देखिएगा। तो उनका क्या इसके बारे में कहना है। तो उसके बाद एक और मसला दोस्तों, सोनू सूद। सोनू सूद को आज जो है काफी बहुत प्रसिद्ध है, वो है सोनू सूद। हालांकि एज एन एक्टर वो पहले ही फेमस थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग सोनू सूद को भगवान का दर्जा भी देते हैं कि सोनू सूद उनके लिए भगवान बन के आए। तो इस भगवान के साथ भी कंगना रनावत का जो है पंगा रह चुका है दोस्तों। फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग में सोनू सूद ने ये फिल्म आधे में छोड़ दी थी, क्योंकि आधी फिल्म के बाद मणिकर्णिका के जो डायरेक्टर थे उनके साथ कंगना की पटती नहीं थी, उनका झगड़े रहते थे। फिर कंगना ने वो फिल्म कब्जा ली और कंगना ने उस डायरेक्टर को निकाल दिया और बाकी की फिल्म खुद शूट की। तो सोनू सूद ने बाद में कहा कि जब मैं एडिटिंग रूम में देखने गया तो मेरे सारे सीन कंगना रनावत ने उड़ा दिए थे, काट दिए थे। तो यहाँ पे कंगना रनावत ने कहा था कि सोनू सूद क्योंकि किसी फीमेल डायरेक्टर के नीचे काम नहीं करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो ऊपर वाला जाने। तो लेकिन ये मामला भी तब काफी चर्चा में दोस्तों आया था। उसके बाद फिल्म रंगून में भी शाहिद कपूर के साथ कंगना रनावत की काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि शाहिद कपूर कंगना रनावत की बोलचाल बिल्कुल बंद थी। ये खुद वहां में, जैसे मैंने पहले बात की थी, वो अपने आप को खुद को मैन ही समझती हैं, तो वहां पे वो तीसरा हीरो कहती थी अपने आप को। तो वहां पे वो ये कहती है कि रोमांटिक सीन करने में शाहिद कपूर के साथ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं। तो शाहिद कपूर यहां से उनसे थोड़ा सा जो है डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस में रहते थे कि भैया दूर ही भली। तो क्योंकि वो कंगना रनावत के रवैये से, जो उनकी बोलने का तरीका है, वो उनको पसंद नहीं था। तो ऐसे काफी सारी कंट्रोवर्सी तब भी चली थी। उसके बाद एक बहुत और कंट्रोवर्सी जब हुई, जब कंगना रनावत के ड्राइवर जिनका नाम राजेश है, तो उन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ पुलिस की में कंप्लेंट की थी। दोस्तों फिल्म फैशन के सेट पे जब जा रहे थे, राजेश ने, जो कि काफी, राजेश एक गरीब था, आम आदमी था, तो वो जब इनको दोनों बहनों को, कंगना रनावत और रंगोली को लेके जा रहा था सेट पे, तो इन्होंने सेट पे लेके जाने को कहा, तो उस ड्राइवर ने कहा कि मैम मुझे परफेक्ट लोकेशन बता दीजिए। तो इस बात पे वो इरिटेट होगी, उन्होंने गाली गलौज दी उस ड्राइवर को, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तो उसने कहा कि मैडम एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसकी बहन ने भी साथ में उस ड्राइवर को काफी मारा। फिर सेट पे जब पहुंच गए तो सेट पे जाके भी हजारों लोगों के सामने उस ड्राइवर को पीटा गया। वो ड्राइवर वहां पे चाबियां छोड़ के उसने पुलिस में कंप्लेंट की, और पुलिस में ये भी कहा कि सर, उसके बाद मुझे फोन करके भी इन्होंने धमकाया कि तू अगर इसके बारे में तुमने कंप्लेंट की तो हम बुरे के घर तक जाएंगी और तुमको इस चीज का सबक सिखा देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उस ड्राइवर ने बताई कि उन्होंने कहा कि आज ही नहीं, मैं पिछले 6 महीने के इनके साथ हूं, इन्होंने अक्सर मुझे गाली देती हैं और मुझे अलग अलग गंदे नामों से बुलाती भी हैं, तो जो कि इंसल्टेड, बहुत ज्यादा इंसल्टेड होते हैं। तो ऐसा मामला आया था जो कि काफी चर्चा में रहा था। तो ये तो मेन है दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कंगना रनावत के बारे में, क्योंकि कंगना रनावत का मानना है कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। तो आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।